के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। प्लीज वेलकम ऑन द डिजिटल स्क्रीन मिस्टर मनोज एंड संगीता अग्रवाल। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और बहुत जबरदस्त शिव जी की होस्टिंग और अभिषेक अंजलि जी ने बहुत अच्छा प्लान किया, बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ। मैं खुद एक 30 सालों से अपना बिजनेस कर रहा हूं और उसके साथ साथ मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया क्योंकि बात समझ में आई कि क्यों करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें कितना हिडन रिस्क होता है। बिजनेस तो चलता रहता है, नफा नुकसान होता रहता है, चीजें कमाई भी आती है, लेकिन अचानक जो हिडन रिस्क सामने आता है कभी कभी वो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। ट्रेंड्स बदल जाते हैं। तो लगभग 19-20 साल पहले जब इस मॉडल को मैंने स्टडी किया डीपली जा करके, तो हमें लगा कि आने वाला युग इसी का है, ई कॉमर्स बिजनेस का है, जहां पर शॉप दिखेगी नहीं लेकिन बिजनेस होगा, हवा में होगा और सारी चीजें बदल गई। तो हम इस बिजनेस को जो बिल्ड कर पाए, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ हम बात करेंगे आप लोगों से और कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे और करेंगे। कर तो आप रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बिजनेस में आसानी होगी। आपसे अभी हम कुछ जो बात करेंगे, सबसे पहले एक बात समझिए अच्छे से कि इस बिजनेस के दो पहलू हैं। एक पहलू को हम कहते हैं प्रोडक्ट और एक को कहते हैं नेटवर्क बनाना। यानी प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट से हम वॉल्यूम जनरेट करते हैं, टर्नओवर जनरेट करते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में टर्नओवर से पैसा आता है। हमारे साथ लोग कितने हैं इससे पैसा नहीं आता, हमारी टीम में लोग कितने हैं इससे पैसा नहीं आता, हमने ज्वाइनिंग कितने लोगों को लाके करा दिया इससे कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहले हम जब इस बिजनेस को शुरू करते हैं, अगर आपने शुरू कर दिया है या करने का डिसीजन ले लिया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके साथ लोग कैसे आएंगे, कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली जरूरी चीज है कि आप खुद एक अच्छा इंटरप्रेन्योर बनिए। इसके अंदर इंटरप्रेन्योर के लिए लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कैसे कस्टमर बेस बनाएं। कस्टमर बनाने के लिए प्रोडक्ट की हम नॉलेज लें, प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करें। ऑनलाइन आज के दिन एमवे की सारी ट्रेनिंग्स हैं, उसको हम अटेंड करें, अपने अपलाइन के साथ सीखें, प्रोडक्ट के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लें। इसके साथ साथ बिजनेस के पूरे ऑपरेशंस को हम सीखें कि कैसे पीसी की ज्वाइनिंग होती है, कैसे एडीएस की ज्वाइनिंग होती है, कैसे उसका कन्वर्जन होता है, ऑर्डर करना सीखें। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जो एज ए एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट पे काम अच्छा करने लगता है, कस्टमर बनाने लगता है, और कस्टमर का जो बेस हम बना रहे हैं वही बेस से आपको आगे नेटवर्क आपका बनेगा। सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखने की है कि जब हम अपना एंटरप्रेन्योर बन के वॉल्यूम जनरेट कर लेते हैं और वॉल्यूम जनरेट करना सीख जाते हैं, सपोज कीजिए 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, कई लोग 50,000 तक का कर लेते हैं आराम से, लेकिन उसकी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग क्या है कि हम मैक्सिमम परचेजिंग फर्स्ट वीक में करें, लोगों के ऑर्डर आने पे ना करें, ऑफर आने पे करें, और अपने कस्टमर्स को ऑफर का फायदा दिलाएं, क्योंकि वो फर्स्ट वीक में ऑफर आके चला जाएगा। कभी 100 पीवी पे 1500 का सामान फ्री मिलता है, कभी 1000 का फ्री मिलता है। एज अ कस्टमर उनको हम पीसी में ना रखें, उनको एडीआर में कन्वर्ट करें, उनको बताएं एडीआर होने से क्या फायदा है। 1500 रुपया 100 पीवी में उनके खाते में जाएगा, 1500 रुपया का आपने उनको गिफ्ट दिला दिया, तो आप सोचिए कि वो कितना आपसे कनेक्ट होगा, कितना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो यहां से उसका इंटरेस्ट बनेगा। अब जब आप एक सफल इंटरप्रेन्योर हो गए, इफेक्टिव इंटरप्रेन्योर हो गए, तो आपको कुछ लोगों को इंस्पायर करना है कि वो यही काम करें।
समझाना नहीं है, इंस्पायर करना है, कन्विंस नहीं करना है। कन्विंस जब हम करते हैं तो हमारा मोड जो है वो एक सेल्समैन का होता है, और दुनिया में कोई नहीं चाहता कि एक सेल्समैन उसको लीड करे। कन्विंस करने में, इंस्पायर करने में बहुत फर्क है। आप अपनी कॉलोनी में अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि सुबह उठ करके जॉगिंग करना चाहिए, पार्क में जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन आप खुद 9 बजे उठते हैं, तो यह हुआ कन्विंस करना। लेकिन आप किसी को कुछ बताते नहीं हैं। अपनी सोसाइटी में वहां 500 लोग रहते हैं, सुबह खुद जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, वजन बढ़िया कम हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। अब आपके हेल्थ का इंप्रूवमेंट देख करके ऑटोमेटिकली उस 500 लोगों में से कुछ लोग इंस्पायर होंगे। इसको इंस्पायर कहना कहते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, इंस्पायर करने का जो तरीका है वो एक ही है, करके लोगों से बात करना है। क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हम करके बात कर रहे हैं कि बिना किए बात कर रहे हैं। जब हम करके बात करते हैं तो उसका हमें विजडम होता है, और बिना किए बात करते हैं तो हमें उसका नॉलेज होता है। और नॉलेज और विजडम में बहुत फर्क होता है। मैं बहुत गहरे में जाके जीवन में देख पाया हूं और मुझे समझ में आया, अगर विजडम नहीं है और इंसान के पास बहुत नॉलेज है तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है वो नॉलेज। नॉलेज पे जब हम एक्शन करते हैं तब विजडम आता है, उसकी समझ पैदा होती है। अब हम लोग किताबों में कितना ही जूम कैसे ऑपरेट करें इसकी कितनी ही नॉलेज लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई नॉलेज नहीं ली, और हमारी मजबूरी बन गई इसको इस्तेमाल करना। और इस्तेमाल करते करते इसकी अब समझ आ गई, कैसे ओपन करते हैं, कैसे पासवर्ड डालते हैं, कैसे पूरा पार्टिसिपेंट का लिस्ट देखते हैं, कैसे गैलरी देखते हैं, सारी चीज आ गई और हर किसी को आ गई। नॉलेज कैसे करना है, लेकिन हम अगर कर लेते हैं तो उसमें हमारा अनुभव आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है। दोस्तों नॉलेज बहुत डेंजरस चीज है, जितनी मैं समझ पाया हूं। एक बार नॉलेज का नशा आ जाता है ना, नॉलेज जिसके पीछे विजडम है, समझ है, वो नॉलेज बहुत काम का है। नॉलेज अच्छी चीज है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं आग को लेकर के, तो आग के बिना हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हम कोई भी चीज कुक नहीं कर सकते, लेकिन उस आग को इस्तेमाल कब, कहां, कैसे, कितना करना है इसकी समझ नहीं होगी तो वो आग हमें जला के खत्म कर देगा। इसी तरीके से नॉलेज है। इस बिजनेस में एज ए एंटरप्रेन्योर जब आप काम करते हैं और जब आप इंस्पायर करना शुरू करते हैं लोगों को, काम करना अलग बात है, और काम कर करके समझ को डेवलप करना वो अलग बात है। मैं रोज सुबह 1 घंटा केवल सोचने में लगाता हूं और मैं कुछ नहीं कर पाता, और उस सोच से अपने को अपग्रेड करता हूं। क्योंकि अब हम लोग टेक्नोलॉजी पे, यंत्रों पे बहुत डिपेंडेंट हैं, और सोचने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है सोचने में। ऊर्जा को ग्रो करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। हम पहले ही सारी ऊर्जा खत्म कर देते हैं तो ऊर्जा को कैसे ग्रो करेंगे, यानी समझ को कैसे डेवलप करेंगे। सारा जो खेल है वो इसके अंदर है। एक व्यक्ति खाना बनाता है, अब बनाते बनाते उसने नॉलेज नहीं लिया है, लेकिन बनाते बनाते उसकी समझ डेवलप होती है जब, तो और बेहतर बनाता है, और बेहतर बनाता है, और बेहतर बनाता है। और एक दिन खाना बनाने का अगर उसे 5,000 मिलता था तो एक दिन 25,000 भी मिलने लग जाता है। हमने देखा है कि इस बिजनेस में काम करते हुए हम करते 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 ही रहते हैं, काम के ऊपर काम नहीं करते हैं। हमें भी सोचना पड़ेगा। गूगल सोचना नहीं सिखाएगा आपको,
जैसे अगर हम किसी से कुछ बोल रहे हैं तो 3 तरीके हो सकते हैं। एक, हम बोलने के पहले सोचते हैं कि नहीं, कि जो बोल रहे हैं उसका बोलने का जरूरत भी है कि नहीं है, उसका बोलने का क्या इफेक्ट पड़ेगा यहां पे, उसका पीछे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद हम बोलते हैं। पहले सोच लेते हैं और सोच करके निर्णय निकाल लेते हैं, सारा का सारा उससे एनालिसिस कर लेते हैं। यह समझ है। एक है हम बोलने के बाद सोचते हैं, और कई लोगों को मैंने देखा है वो सोचते ही नहीं है, बस बोलते ही रहते हैं। जो हम बोल रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसमें सेंस कितना है, उसमें जो हम बातें कर रहे हैं, हमने घंटों बात किया, लेकिन उसके दिल को कितनी बात छुई। हमने 1 घंटा बात किया, छुआ 2 मिनट, किसी ने 10 मिनट बात किया, छुआ 5 मिनट, तो वो 10 मिनट वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। इंटरप्रेन्योर तो आप मार्केट में भी लोगों को देख रहे हैं, इंटरप्रेन्योर में तो आप बन जाएंगे, वो तो बेसिक चीज है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, नॉलेज सब कुछ कर लेंगे। लीडरशिप स्किल को कैसे डेवलप करें, हम इफेक्टिव पर्सन कैसे बने, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उससे के साथ उसके लिए हमें लीडरशिप को एसोसिएट करना पड़ेगा। आई लव टू, मैं लीडर के साथ समय बिताना चाहता हूं इस बिजनेस में। अभी भी अगर मुझे कहीं भी मौका मिल जाए, और मेरी ये हैबिट शुरू से रही है, मैं हमेशा अपने से बेहतर आदमी को ढूंढता रहता हूं, बेशक चाहे वो इस बिजनेस में हो या ना हो, इट डजंट मैटर। इस बिजनेस के बाहर भी बहुत बेहतर बेहतर लोग हैं दुनिया में, मैं उन्हें ढूंढता रहता हूं, चाहे वो एज में मेरे से 20 साल छोटे हों, मेरे एज के हो, इट डजंट मैटर फॉर मी। सबसे पहली समझ है ये कि हमेशा हम अपने से बेहतर व्यक्ति को एसोसिएट करें, जिसकी समझ मेरे से ज्यादा हो। दुर्योधन कितनी बुरी स्थिति के हुई, क्योंकि वो अपने से भी समझ में माइनस आदमी के साथ था, जिसका नाम शकुनी है। तो वो समझ आएगी, जो समझ आएगी अपने अंदर से, तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस में क्या काम करता है, क्या कम काम करता है, क्या नहीं करता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी करने का काम है। हमने दिन भर जो काम किया बिजनेस में, क्या हम उसमें 15 मिनट डाल के सोच पाए कि इसमें क्या चीज वेस्टेज चला गया, क्या चीज हमने लर्न किया, क्या हमको करना चाहिए, कैसे अपने बिजनेस का सिस्टम बनाना चाहिए। दोस्तों, काम करने से उसकी शक्ति और क्षमता हमारे में आ जाती है। जैसे मैं आज, आप क्षमता और योग्यता हमारे अंदर डेवलप होती है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत गहरी समझ दे रहा हूं इस बिजनेस की, और इस बिजनेस की नहीं, दुनिया में हर चीज की एक गहरी समझ दे रहा हूं। ये मैंने रिसेंटली समझ में आया मुझे, और ये सोचने से समझ में आया। दुनिया के किसी भी फील्ड में आप काम करेंगे तो पहले काम करने से शुरुआती दौर में जो रिजल्ट आएगा वो नहीं के बराबर आएगा, और जो आएगा वो विजिबल नहीं होगा, वो अनसीन होगा। अब आपको लगेगा हमने 2 महीना एमवे बिजनेस में काम किया, मैंने भी किया, आउटपुट कितना आया? 2000 रुपया। किसी ने मुझे बोला फैक्ट्री में जो गेट खोलने के लिए गार्ड है उसको सैलरी देते हो 6000 रुपया, और 2 महीना उछल कूद करके 2000 कमाए हो। पॉइंट क्या है कि जो 2 महीने मैंने काम किया, जो विजिबल 2000 दिख रहा है, वो एक्चुअल में इनकम नहीं है। जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा शुरुआत में वो विजिबल नहीं होगा। अब एमवे बिजनेस को आप छोड़ दीजिए, दुनिया के किस फील्ड में ये चीज लागू नहीं होता। आप कल मिठाई की दुकान खोलेंगे, 25 लाख रुपया लगाएंगे शोरूम में, सजाएंगे, पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और आप महीने का बजट निकालेंगे तो पता चलेगा 1 लाख रुपया लॉस हो गया। कोई पूछेगा कितना कमाए, बोला कोई खास नहीं, लेकिन आपको पता है रिजल्ट अभी कुछ नहीं आया, लेकिन लोग आने लगे हैं, चर्चा होने लगी है। तो रिजल्ट विजिबल नहीं है, अनसीन है,
और वो आप देख रहे हैं। तो दुनिया के हर फील्ड में ऐसे ही होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता है शुरुआत में, पहले तो 5 साल मरखप की डिग्री लेता है, वो पैसा भी लगता है। डॉक्टर के साथ भी यही है। अब वो डॉक्टर दांत का हो, किसी भी चीज का हो, प्रैक्टिस करना शुरू करे, एक एक पेशेंट के लिए परेशान हो जाता है वो। उससे पूछेंगे कितनी कमाई हुई, उतने डिग्री लेने में 50 लाख लगाया है, 40 लाख लगाया है। अब कमाने निकला है कि कुछ पैसा आएगा, तो पता चला महीने भर में जितना खर्च हो गया उतनी कमाई भी नहीं आई। लेकिन जो दिख रहा है वो नहीं है। फिर जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे एक्शन उतना ही रहेगा आपका, लेकिन जो विजुअल रिजल्ट है वो बढ़ने लगेगा। दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ये बात समझते हैं, और इसी की वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं, और कोई रीजन नहीं है। इसी की वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी जो हम इफर्ट डाल रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, और जो विजुअल रिजल्ट है ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। एक्चुअल रिजल्ट तो अभी 1 साल 2 साल 3 साल बाद आएगा, और उसकी प्रक्रिया उनको पता है। अब क्या होता है, करते 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 उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी क्वालिटी इनहेंस करती है, उनकी योग्यता बढ़ती है। अगर वो नए डॉक्टर हैं तो अब एक डॉक्टर के रूप में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में उनका प्रोफेशन, उनका प्रैक्टिस जमने लगता है, उनकी गुडविल, उनकी क्रेडिबिलिटी बननी शुरू होती है। हाँ, डॉक्टर साहब तो नए हैं लेकिन हाथ ठीक हो गया है, अच्छा ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि पहले वो डॉक्टर साहब पेशेंट का इंतजार करते थे, अब पेशेंट को 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। पहले वो चार्टेड अकाउंटेंट क्लाइंट ढूंढ ढूंढ के परेशान था, भैया रिटर्न भरने का, कुछ भी करने का, कुछ भी दे देना यार चलेगा, हमने देखा है। फिर जैसे जैसे उसकी एक्सपर्टीज, उसकी गुडविल, उसका एक्शन से रिजल्ट बढ़ने लगता है, वही जो 500 रुपया फाइल का ले रहा था रिटर्न भरने का, 1000 हो जाता है, 1500 हो जाता है, 2000 हो जाता है, और 5000 हो जाता है। वही चीज यहां भी है, लेकिन वहां और यहां दिक्कत क्या है? वहां शोरूम में लगाया आपने 25 लाख, सीए की डिग्री में लगाया 5 साल, डॉक्टर की डिग्री में लगाया 5 साल, यहां क्या लगाया आपने? आपने लगाया क्या यहां पर, ये बता दीजिए। ये बिजनेस उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाता है जिसने कुछ लगा दिया है यहां। मैंने, मेरा इंडस्ट्रियल कैरियर था मेरा अपना, मैं वहां से शिफ्ट करके उस कैरियर को दांव पे लगाया। यहां पे अमिताभ जी को प्रमोशन मिल रहा था, उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया। मैं उसी दिन बोल दिया था संगीता जी को, ये बंदा डायमंड जाएगा, इसने कुछ लगा दिया है। यहां हम कुछ लगाना ही नहीं चाहते। यहां तो मालूम है इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, हम स्विमिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, बिना पानी में भीगे, पानी से गीले भी ना हो, और स्विमिंग करना भी आ जाए। ये ख्वाब चलता है, नहीं होगा ऐसे। जब आप दांव पे लगाते हैं तो कैजुअल नहीं रहते हैं, जब आप दांव पे नहीं लगाते हैं ना तो कैजुअल रहते हैं। आप करके देखिए। हम किसी और की लड़की की शादी में बारात पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसकी शादी में इन्वॉल्व हैं, वहां हम कैजुअल रहेंगे। अपनी बेटी की शादी होती है तो हम कैजुअल नहीं रहते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे माथे पे है। कोई आदमी घर पे, हम शिकार करने जा रहे हैं जंगल में शेर का, और हम उससे नॉलेज ले रहे हैं, तो बड़ा कैजुअली देगा, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, शेरवा आएगा, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, निकालना तीर, गोली निकालना, मार देना, कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम बोलेंगे जरा मेरे साथे चलो, गड़िया खुली रहेगी, तुम भी हम भी, अब देना। अब देखिए कैसा देता हुआ एडवाइस। जब कुछ लगाएंगे तभी वो कमिटमेंट आता है, सीरियसनेस आता है। हमने 2000 में तय कर लिया था मेरा इंडस्ट्रियल कैरियर बंद, जो चल रहा है वो चलाएंगे, जो चल रहा है वही चलाएंगे। अब जो भी करेंगे इस बिजनेस में करेंगे, और इस बिजनेस से ही हासिल करेंगे। हम क्या चाहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू मिल जाए, दोनों पांव में भी मिल जाए, कंधे पे भी मिल जाए, सब चीज मिल जाए। सब चीज नहीं मिलता है।
इस बिजनेस में कुछ भी नहीं लगाए हैं। यही कारण है कि हम कैजुअल अप्रोच में काम करते हैं, और कैजुअल अप्रोच में रहेंगे तो कभी भी लोग इंस्पायर नहीं होंगे। आप गंगा जी के किनारे हैं और 3 नाविक है, एक के पास जाते हैं, पूछते हैं कि उस पार जाना है, वो बोलता है यार हवा बहुत तेज चल रही है, कोशिश करते हैं पहुंचाने की। दूसरे के पास जाते हैं, बोलते हैं हवा तो बहुत तेज चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ हो जाए हम कोशिश करके आपको हमको उम्मीद है कि हम सही पहुंचा देंगे आपको। और तीसरा वाला कहता है हवा चल रही है, आंधी आए तूफान आए, मेरी नाव तो सही जाएगी जाएगी। आप किसकी नाव पे बैठेंगे? लोग प्लान से नहीं आते हैं इस बिजनेस में। आपके आंखों में एक नशा देख के आते हैं, एक खून, एक कमिटमेंट, एक फेथ देख के आते हैं। क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें जब यह भरोसा हो जाता है कि अभिषेक अंजलि के साथ आ गए, ऐसे व्यक्ति मिले हैं, इनका ये जुनून है, ये पैशन है, ये कमिटमेंट है, हमको पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन इनके साथ रहें तो हो सकता है। पहली बार यही चीज लोगों को क्लिक करता है। इसको कहते हैं फेथ को ट्रांसफर करना, बिलीफ को ट्रांसफर करना। क्योंकि ये बिजनेस का एक नया मॉडल है और हम लोग जन्म से सेलिंग मोड में काम किए हैं। लीडरशिप हमें आती नहीं है, हमको भी नहीं आती थी। हमने सीखा कैसे लोगों को अप्रोच किया जाता है। शुरुआत में तो ये हालत थी कि लोगों से मारपीट की नौबत आ जाती थी। अब हमें ये पसंद, लोग अपने हिसाब से बोल देते थे। लेकिन सीखे, लीडरशिप के लोगों को अप्रोच करने के लिए आपको एक ही चीज सीखना है, एक ही चीज, आईक्यू लेवल पे बात मत कीजिए, ईक्यू लेवल पे बात कीजिए। अब कई लोग सोचेंगे व्हाट इज आईक्यू, व्हाट इज ईक्यू। हम भी पहले आईक्यू पे थे। इस बिजनेस को जब बताइए या चर्चा कीजिए तो केवल बिजनेस मत बताइए, उसको जीवन की घटनाओं से जोड़ के बताइए। जैसे अभिषेक अंजलि अभी बात कर रहे थे, व्हाट दे वर डूइंग, हर चीज को जीवन की घटना से जोड़ रहे थे। जब आप जीवन की घटना से जोड़ देते हैं तो वो इमोशन आ जाता है। पिक्चर की नकली स्टोरी से इतना लोग मोटिवेट होते हैं। बहुत सिंपल प्लान है इस बिजनेस का। लोगों को कभी ये मत बताइए कि आप ये बिजनेस करो, आप लोगों को ये बताइए आप क्यों कर रहे हैं, और लोगों को ये बताइए कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए, ये आप बताइए। व्हाट आई डू विद पीपल, मैं लोगों से हालचाल लेता हूं, उनका दर्द जानने की कोशिश करता हूं, इस बिजनेस से दवा बताता हूं और फिर पूछता हूं कि क्यों मुझे नहीं करना चाहिए, आप बताइए। लॉजिक इज वेरी सिंपल। एक कंज्यूमर के रूप में मैं 50% पैसा मार्केट में डाल रहा हूं। Amazon उस पैसे को कमा के दुनिया की नंबर 1 कंपनी है आज। उसमें से एक अंश में भी कमा सकता हूं अपनी प्राइमरी इनकम को बिना डिस्टर्ब किए, बिना कोई रिस्क लिए, और वैल्यू को ऐड करके 1-2 घंटा 3 घंटा टाइम डाल के। तो मैं लोगों से पूछता हूं ये मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, आप बताइए। लीडरशिप का वसूल है लोगों से क्वेश्चन पूछना। जैसे ही आप लोगों से सवाल करते हैं, 2 लोगों में जब मीटिंग होती है, जो व्यक्ति सवाल करता है वही व्यक्ति मीटिंग को लीड करता है। वो बिजनेस करे या ना करे डजेंट मैटर, प्रोडक्ट ले या ना ले डजेंट मैटर, उस मीटिंग को लीड करना आपका धर्म है। अगर आप मीटिंग को लीड करेंगे तो आप कभी भी थकेंगे नहीं, कभी नहीं थकेंगे। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, सवाल कौन करता है? इंटरव्यू लेने वाला। और वो 100 लड़कों से लेकर के भी थकता नहीं है। लेकिन जो इंटरव्यू देता है वो 3 जगह जाके इंटरव्यू दे 1 दिन में पस्त हो जाता है। आपको लोगों से बात करते हुए हमेशा क्वेश्चनिंग मोड में रहना है और जीवन की घटनाओं से जोड़ के बात करना है। जैसे मैं अगर किसी से मिला तो मुझे पता है वो जरूर बोलेगा मैं 10 साल से एमवे को जानता हूं। अब इस
जब वो बोलने वाला है ही है तो मैं इस तरह से बात करूंगा कि वो ये बात बोल ही ना पाएगा। मैं पहले ही अपनी बातों में इसको कवर कर लूंगा, अपनी स्टोरी में कवर कर लूंगा। कैसे कवर करूंगा मैं बता रहा हूं आपको। मैं बोलूंगा मैं मनोज अग्रवाल ऐसे ऐसे रहता हूं, उसका हालचाल लूंगा, सब जाना एफओआरएम हो गया पूरी तरह से। मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया 91 में, लोन लिया, कर्ज देखे, उठा पटका, तो बड़ा डर लगता था लाइफ में कि बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन बहुत हिडन रिस्क है, अब फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, कुछ सेफ साइड काम होना चाहिए जो रेगुलर कुछ इनकम दे। और मैं कुछ हमेशा ऐसा सोचता था। लेकिन क्या बताऊं भाई साहब, एक प्रोजेक्ट मेरे मित्र ने बताया 10 साल पहले। वैसे तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी समझता हूं, लेकिन 15 साल मैंने समय खराब कर दिया और कभी उस काम को सीरियसली नहीं लिया। और अब मैं कुछ उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों के साथ उसको स्टडी कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो मुझे पोटेंशियल दिख रहा है उसके अंदर कि अगर मैंने 5 साल पहले शुरू किया होता तो जो मैं एक अपनी लाइफ में प्राइमरी इनकम के साथ एक बैकअप इनकम क्रिएट करके अपने को सिक्योर करना चाहता हूं, मेरा काम हो चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, जो टाइम जाना था वो चला गया। अब वो पूछेगा एमवे बिजनेस है क्या, मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया मैं 15 साल से जानता था और मैंने अपना समय खराब किया है और मैंने जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता की है। अब अगर वो बोलेगा कि मैं 15 साल से जानता हूं तो वो भी मूर्ख हो जाएगा, इसलिए वो बोलेगा ही नहीं। दिस इज द वे, बातों से बात को कवर करना पड़ता है। सबसे पहली चीज क्या है, हम लोगों के साथ डर जाते हैं, और खास करके जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हमें दिखते हैं, क्योंकि हम अभी ये नहीं जान पाए हैं कि रियल सक्सेस क्या होता है लाइफ में। किसी के पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा पद है, तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रू लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। कोई कम कमाता है, उसके बाद भी ट्रू सक्सेस उसके पास हो सकता है। तो आपको इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, अपने सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा। यही तो मैंने 20 साल में कमाया है कि मेरा सेल्फ इमेज अब एवरेस्ट की चोटी को पार कर चुका है। आई फील माई सेल्फ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ग्रोथ है, ये जो समझ डेवलप हुई है, तो आपको काम कर करके सीखना पड़ेगा। केवल काम ही किए जा रहे हैं, केवल काम ही किए जा रहे हैं तो वो काम का एक हिस्सा है। लेकिन उस काम पे जब चिंतन करते हैं, समझ शक्ति डेवलप करते हैं, कहां हम ज्यादा बोल गए, कहां हम कम बोल गए, ये बोलने की जरूरत नहीं थी, ये बोलने का वहां आ गया। और ज्यादातर हम तो एक ही चीज, अभी जैसे मैं एक स्पिरिचुअल लीडर को सुन रहा था, 2 दिन पहले की बात है। मैं कुछ सीखता हूं तो सबसे पहले मुझे छटपटाहट होती है 2-4 लोगों से शेयर करूं। तो सबसे पहले बगल में मिलती है संगीता जी। अब वो चाहे कहीं बिजी हो, कुछ हो, बड़बड़ बड़ बोलना शुरू किया, जो सीखा मैंने। फिर जो सामने आया उसको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा बहुत। आज कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया अंजलि जी ने, कितना बढ़िया, वंडरफुल। एक जोकर, ये मैंने सीखा आज। और जब अपनी टीम में मैं सीखता हूं और बच्चों से सीखता हूं, नए नए लीडर से सीखता हूं, इट गिव मी सो हैप्पीनेस। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि एक जोकर कभी ये नहीं सोचता है कि दुनिया क्या सोचती है, मुझे जोकर बोलती है, मेरा मजाक उड़ाती है, मेरे कारण हंसती है। वो तो यही सोचता है मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, आज ज्यादातर लोग हंसे कि नहीं हंसे, आज मेरी कमी कहां रह गई। कोई बात नहीं, अगले वाले सेशन में और बढ़िया करूंगा। वो उसका काम है। लोग आते हैं, नहीं आते हैं, कम होता है, क्या होता है, इट डजंट मैटर। हमें एक ही चीज समझना चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया हो रहा है कि नहीं। और मैं आपको बताता हूं, धरती में सबसे ज्यादा खुशी को चीज देती है जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, मैंने स्टेट लेवल से खेला हुआ है क्रिकेट, अच्छा परफॉर्म करके कितनी खुशी मिलती थी, लोग अप्रिशिएट करते थे। एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, वो
सालों साल पसीना बहाता है, सालों साल पसीना बहाता है, केवल एक दिन के लिए कि मैं अच्छा खेलूंगा तो लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी, लोगों की तारीफ मिलेगी, लोगों की आशीर्वाद मिलेगा, लोग खुश हो जाएंगे और मुझे अपने पे गर्व होगा। आई हैव डन, मैंने अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने जिले के लिए अच्छा खेला है। ये बिजनेस भी एक खेल है, आप एक खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी को सबसे पहली चीज खिलाड़ी के साथ रहना चाहिए। ये मैं आपको समझ की बात बता रहा हूं। अब कई लोग इस बिजनेस में, कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो खिलाड़ी, कभी खिलाड़ी है और कभी दर्शक भी है, बहुत कैजुअल अप्रोच में है वो। आपको समझना पड़ेगा, हर कोई बताएगा नहीं। और सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है आपके साथ, वो आपका एलोवस है, वो आपके साथ स्किन इन द गेम में है। आपकी जितनी भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वो सब लोग तहे दिल से आपका भला चाहते हैं, हित चाहते हैं। आपकी ग्रोथ में उनकी ग्रोथ छिपी हुई है। उनको जब भी एसोसिएट करने का मौका मिले जरूर कीजिए। और जो सक्सेसफुल लीडर्स, ट्रू लीडर्स हैं इस बिजनेस में, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और विराट कोहली कहीं मिल जाए, मिलने का मौका मिले, टाइम बिताने का मौका मिले, मैं छोड़ूंगा उसको? इट्स नेवर हैपन। वही तो 10 मिनट उसके साथ बिताने के साथ मैजिक हो सकता है मेरी लाइफ में। हम ये उस समय समझते थे। आपको भी समझना होगा ये चीज कि खिलाड़ी हमेशा खिलाड़ी के साथ टाइम बिताता है, और वो भी जो ग्रो कर रहा है, उसकी स्किल को अक्वायर करता है। खिलाड़ी दोनों है, पसीना दोनों बहा रहे हैं, लेकिन एक के पास समझ ज्यादा है, गहराई ज्यादा है, पकड़ ज्यादा है। और ऐसा कोई दवा नहीं है कि वो आपको टैबलेट के फॉर्म में दे देगा। मनोज जी, आप डायमंड हो गए हैं, वो टैबलेट दे दीजिए ना जिसको खा लेने से हम डायमंड हो जाएंगे। कुछ लोगों का इसी तरह का रिएक्शन होता है मेरे साथ। इट विल नॉट हैपन। हमने मैक्सिमम हिंदुस्तान के लीडर्स के साथ टाइम बिताया है। मैं एलएस पे भी जाता हूं, संगीता जी को रहता है इधर चले उधर चले, मेरा पूछिए इनसे, मेरा एक ही चीज रहता है, चले कोई लीडर के पास बैठेंगे। अब उनसे 2 घंटा 1 घंटा बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, तो कुछ ना कुछ मैं पकड़ लेता हूं उसमें से बात। एक लाइन पकड़ लेता हूं, मेरा काम हो जाता है। एक लाइन। ये चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी, और वो एक चीज आपके काम में डल जाएगी। जैसे आप चाय वाय बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं उसमें एक दाना इलायची डाल दें तो स्वाद बहुत तगड़ा हो जाएगा। अब अर्चना जी के साथ टाइम मिला है, देखे कुछ डाला उन्होंने, बोले ये क्या चीज डालती है अर्चना जी? ये इलायची डालिए और इस समय डालिए तो बहुत इफेक्टिवनेस आ जाएगा। अब आपने भी डाल दिया। एक डायमंड आए थे, पन्नू, जगदार पन्नू क्या नाम है उनका। हम लोग, मैं मैक्सिमम लीडर्स के साथ उनको डिनर कराना, बैठाना, उनसे सीखना, और अपने आप को हम लोगों ने रगड़ा है। फिर हमें लगता था रेस्टोरेंट में खिलाने के बजाय घर पे लाके अपने हाथ का खिलाएं तो और ज्यादा खुल के बताएंगे और ज्यादा हम सीख पाएंगे। तो उनके साथ हम बैठे थे, और बैठे बैठे उन्होंने, मैं एमरल्ड था, डायमंड जाने के लिए तलमला रहा था, बोला भाई साहब कैसे होगा? अचानक खाना खाते खाते उन्होंने बोला बस एक बात बता रहा हूं, इसको समझ गए तो हो जाएगा, बस इस बात को समझ गए तो हो जाएगा। मैंने जल्दी बताइए जल्दी बताइए। अब देखिए क्या बताया उन्होंने। एक व्यक्ति, 2 लोगों ने रेस्टोरेंट खोला एक ही जगह पे अगल बगल में, और एक साथ खोला, दोनों का सेम शोरूम, सब कुछ सेम। एक का बहुत चलने लगा, एक का बहुत बिलो एवरेज। तो मैंने जाके पूछा जिसका बहुत चलने लगा कि भाई साहब सब कुछ सेम था, समय, टाइमिंग, एक साथ ओपनिंग किए, आपका इतना ज्यादा क्यों चलता है, उसका कम क्यों चलता है? बोला रात में 11 बजे आना, आपको पता चल जाएगा क्यों मेरा ज्यादा चल रहा है। जब 11 बजे मैं पहुंचा उसके रेस्टोरेंट में, उन्होंने बोला, तो उन्होंने ऑटो में बहुत सारा खाने पीने का सामान लोड किया और बोला नाले में जाकर के बहा दिया। आपकी समझ में नहीं आया। समझ इसके पीछे ये है कि उन्होंने जब पहुंचाया तो उनकी भी समझ में नहीं आया,
बोला इससे क्या मतलब निकला? बोला मतलब निकल गया। सुबह हम लोग दोनों रेस्टोरेंट का खाना नाश्ता सब बनाते थे, समोसा मिठाई ये वो हर चीज। उसके दिमाग में एक ही चीज चलता था, मेरा सामान नहीं बचना चाहिए। और मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता था, मेरा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ग्राहक वापस ना जाए इसलिए मैं ज्यादा बनाता था, मेरा कुछ बच जाता था तो मैं डाल देता था नाले में। वो कम बनाता था कि मेरा सामान वेस्टेज ना जाए। ठीक है, मेरा तो सामान वेस्टेज हो जाए। ठीक है, तो मैंने जो है हमेशा ज्यादा सामान बनाया, उसने कम बनाया। उसका सामान 5 बजे खत्म हो गया तो उसके ग्राहक मेरे पास आने लग गए। 6 बजे खत्म हो गया, मेरे पास आने लगे। 7 बजे हो गया, मेरे पास आने लगे। तो ग्राहक दोनों गए, दोनों दुकान में, उसमें खत्म होता था, लोग मेरी दुकान में आते थे, मेरी चलने लग गई। डिपेंड ये नहीं करता है कि मैं कितने का सामान बहा देता हूं, वो मेरी कॉस्टिंग में जुड़ा हुआ है। मेरी सेल होती है एक दिन में 40,000, उसकी सेल होती है 5,000। मैं कमाता हूं 20,000, 2,000 का बहा देता हूं, नेट प्रॉफिट 18,000 का, वो 5,000 में 500 रुपए कमाता है। इसी को कहते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो ये सीखा मैंने, ये समझ को डेवलप किया मैंने। आपको हमेशा इस समझ को विकसित करते रहना है। हम कोई यूनिक नहीं है, आप मान लीजिए, आप सब यूनिक हैं, आप सब में डायमंड जाने का पोटेंशियल है। बस ये समझ शक्ति को डेवलप करते रहिए। लर्निंग चारों तरफ बिखेरी हुई है आपके पास, वो लेनी है, वो एटीट्यूड रखना है, और जहां अच्छा खिलाड़ी मिले वहां लपक जाना है, उससे कुछ लेने की कोशिश करनी है। और ये समझना भी है कि कुछ खिलाड़ी जो एक्चुअल में खिलाड़ी नहीं है लेकिन खेल रहे हैं बस, तो वहां अपने को प्रोटेक्ट रखना है। तो बहुत अच्छा लगा, इस समझ को डेवलप करते रहिए। आपकी ग्रोथ, आपकी डायमंडशिप आपका इंतजार कर रही है। बैक टू संगीता जी। थैंक यू फ्रेंड्स। और बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो अभी जैसे बता रहे थे कि लर्निंग बहुत सारी है ज़िंदगी में, तो मुझे भी एक घटना या कहिए कि जो स्टोरी हम लोग जो सुनते हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को, तो मुझे एक चीज़ याद आ गई उस लर्निंग के ऊपर में कि एक बार भगवान बुद्ध जो है वो अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे सूखे पत्ते जो है जंगल में बिखरे होते हैं, और भगवान बुद्ध जो है अपने दोनों हाथों से उन सूखे पत्तों को ऐसे उठाते हैं और अपने शिष्य से पूछते हैं कि ये इसके अंदर कितने पत्ते हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो गिना जा सकता है, एक गिन के एक अंदाज से बता दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इस धरती पे जो है इतने सारे इस जंगल में जो सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं वो कितने हैं। तो फिर सब लोग हंसने लग गए कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसको तो गिना ही नहीं जा सकता, और ये तो अनगिनत है, मतलब बहुत बहुत हैं, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। तो लेकिन आप ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो उनका कहने का सार ये था कि जो मुझसे ज्ञान अभी आप लोगों को मिला है, जो अब तक मिला, मतलब वो उनके काफ़ी एंड के करीब की जो भी स्टोरी होगी कि अब तक मैंने जो ज्ञान दिया और आप लोगों ने मुझसे जो ज्ञान प्राप्त किया, आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत है, बट ये तो एक मुट्ठी भर था। और अभी पृथ्वी पे इतने ज्ञान, इतनी लर्निंग्स है, इतना कुछ सीखने को है, तो आप सब मेरे जाने के बाद भी यूं ही सीखते रहना, क्योंकि इसका कोई अंत है ही नहीं। अभी तो बहुत कम आप लोगों ने लिया है। तो फ्रेंड्स, वैसे ही इस बिजनेस में जो है, हम लोग जब आते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं और थोड़ा बहुत स्किल सीख लिए, थोड़ा सा कुछ कर लिए, थोड़ा सा लेवल मिल गया, थोड़ा सा अचीवमेंट मिल गई, सक्सेस मिल गई, एप्रिसिएशन मिल गया, तो हमें लगता है कि बस अब हमसे ज़्यादा बुद्धिमान या हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या हमसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस तो किसी का हो ही नहीं सकता है। तो इसी चीज़ पे मुझे हंसी भी आ रही थी इनकी बात को सुन के, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट मुझे ये बात समझ में आ गई कि सीखने का कहीं कोई अंत नहीं है, और अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा सीखा है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। और जाने
तक हमारे इस पृथ्वी से बहुत कुछ सीखने को है और हम चाहेंगे कि हम उस चीज को सीखते रहें। वैसे ही द सेम थिंग एक और संत जो बताते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम कोई जॉब या समथिंग हम एमवे बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी बस कुछ टाइम के लिए है, या अगर ये खत्म हो गया जॉब या बिजनेस समथिंग कुछ भी मेरा एमवे के चक्कर में या किसी और भी चीज में, तो हमें कैसे मिलेगा दूसरा। बट यहाँ पे वो चीज भी उनसे सुन के बहुत अच्छी लगी कि जितना समुद्र में जल है उतनी अपॉर्चुनिटीज इस पृथ्वी के ऊपर में है। अगर आपके पास से कोई एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो आपके पास दूसरा ओपन हो जाता है गेट कुछ ना कुछ पाने के लिए, बट वो हमें देखने आना चाहिए। तो कहीं पे भी किसी भी चीज का एंड नहीं होता है, एक्चुअली हम लोग उस बारे में उतना सोच ही नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी के ऊपर में एक स्टोरी हम बताते हैं आपको कि एक बार एक स्कल्पचर जो है वो एक मूर्ति बनाते हैं, एक फीमेल मूर्ति बनाते हैं, और उसका बाल जो होता है उस बाल जैसे पूरा फेस पे आके ढक गया है। और वो मूर्ति जो है वो अपॉर्चुनिटी की है, मतलब अपॉर्चुनिटी इस तरह से आती है कि उसका चेहरा हमें नहीं दिख रहा है, और जब वो हमारे सामने से यूं गुजर जाती है तो हमें अचानक से एहसास होता है कि ये अपॉर्चुनिटी थी, इसे हमें पकड़ लेना चाहिए था। बट जब हम पकड़ने चलते हैं तो चूंकि बाल सारा उस मूर्तिकार ने उसका आगे बनाया, पीछे पकड़ने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो आप पकड़ेंगे कैसे उसको। तो मतलब वो उस मूर्ति के फॉर्म में उनका कहने का ये मतलब था कि अपॉर्चुनिटी आती है, दिखती है, बट वो इतनी बारीकी से दिखती है कि जब तक हम अगर पहचान नहीं पाए और वो निकल गई तो फिर हम पछताते हैं। तो हमें बहुत सजग रहना होगा और हर अपॉर्चुनिटी जो सामने आती है तो उसको हमें पकड़ना होगा। फ्रेंड्स देखिए, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, मिरेकल्स हुए हैं, या बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं ऑनलाइन, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं इसी तरह की थॉट्स थी जिन्होंने भी उस चीज को बनाया, चाहे वो डिज्नीलैंड हो या बहुत सारी, या जूम कहिए, फेसबुक कहिए, एप्पल कहिए, कहीं ना कहीं उन सब की वो अपॉर्चुनिटी सीकर्स थे कि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ा और उसको एक छोटे से कितने बड़े फॉर्म में ला दिया। एक और स्टोरी बताते हैं आप लोग को, इससे रिलेटेड बहुत मजेदार है। एक बार एक दो फ्रेंड्स होते हैं और वो पेरिस में जो है, दोनों फ्रेंड्स, एक कैलिफोर्निया से आता है उसका दोस्त, दोनों बचपन के बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं। और पेरिस में एक बार वो लोग जो है, कैलिफोर्निया वाला मित्र पेरिस आता है तो वो उसको फोन करता है फ्रेंड को कि चलो कहीं डिनर पे चलते हैं, अगर आप शाम को इवनिंग में फ्री हैं तो बोलता है हाँ हाँ फ्री हैं। दोनों एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ डिनर कर रहे होते हैं। आफ्टर डिनर जब वो बाहर निकलते हैं और तो देखते हैं कि बहुत सारा पॉर्च में बहुत भीड़ है, तो वो सोचते हैं कि क्या हुआ अचानक से। तो देखते हैं कि पता चलता है कि बाहर बहुत ज्यादा स्नोई, मतलब बर्फ की बारिश हो रही है, और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बर्फ की, और कोई साधन भी नहीं है जाने के लिए। तो फिर वो सोचते हैं कि अब क्या करें। तो मतलब कोई कैब आती है और फिर वो मतलब उनके होटल तक तो पहुंचने से पहले, क्योंकि देखिए जो कहीं पे भी जो फर्स्ट या सेकंड बिल्डिंग्स होगी या जो पहले के होटल्स होंगे, नेचुरली पहले वहां के लोग जाएंगे क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे हैं, रात हो चुकी है, बर्फ बारिश हो रही है। तो इनका होटल्स कुछ आगे था, मतलब 4-5 होटल्स पीछे था, तो इनका नंबर तो बहुत लेट में आता। और ये इंडिया की तरह तो है नहीं कि वहाँ झपट हो गया, उधर दौड़ो उधर दौड़ो। वहाँ तो हर चीज लाइन से, क्यू से, और एक मतलब ऑर्डर के फॉर्म में ही हर चीज चलता है। तो फिर वो जो होटल वाले होते हैं लोग, तो वो आते हैं बाहर, देखते इतनी भीड़ है, पूछते हैं कि क्या बात है, तो फिर वो सबको क्यू लगवा देते हैं। और पता चलता है कि जो वो दोनों फ्रेंड्स थे उनका नंबर, अगर वो क्यू के हिसाब से और कैब के हिसाब से देखे तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लगेंगे उनका नंबर आने में, और तब तक तो उनको वेट करना ही पड़ेगा। कुछ कोई बात नहीं, वो वेट करते हैं, बैठते हैं अंदर रेस्टोरेंट में फिर से। लेकिन देखिए, अगर हम लोग होते तो क्या करते, हम लोग कुछ ना कुछ गप कर रहे होते या लोगों की बुराई कर रहे होते, उसने ऐसे किया, ये ऐसे हुआ, वो नहीं हुआ, या फिर शायद कुछ मूवी देख रहे होते, तो कुछ इसी तरह का डिस्कशन हम लोग का चल रहा होता। लेकिन वो दोनों बंदों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो लोग जब टेबल पे बैठे तो वो ये सोचने लगी कि
इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। आज हम लोग जैसे फंसे हैं यहाँ पे और आधी रात हो जाएगी, तो इस तरह की यहाँ पे बर्फ बारिश तो हमेशा होती रहती है और ये तो होते भी रहेगी, तो क्या हम लोग कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। और वो 2-3 घंटा बैठ के वो लोग सॉल्यूशंस पे टॉक करते हैं और फिर उसी टॉक में निकलता है कि हम लोग क्यों ना कोई एक ऐसा ऐप बनाएं मोबाइल के ऊपर में, जिसमें हम जब चाहें तब किसी कैब को हायर कर सकें। अगर हम चाहें कि 1 घंटे बाद बुलाना है तो कैब 1 घंटे बाद आए, 10 मिनट पहले बुलाना है तो वो 10 मिनट में आ जाए, और कुछ इस तरह से हो कि आपको जैसा चाहे, छोटा चाहे बड़ा चाहे, जहाँ चाहे जब चाहे, वो सारी चीज अवेलेबल हो सके। तो दोनों सोचते हैं कि ये हो तो सकता है, और बस ऐसा सोचते हुए उनका नंबर आ जाता है, वो 3 घंटे बीत जाते हैं और जब वो दूसरा वाला फ्रेंड कैलिफोर्निया चल जाता है नेक्स्ट डे वापस, और वहां जाने के बाद फिर वो जो है उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं और वो एक ऐप डेवलप करते हैं। फिर उन्होंने एक कार को हायर किया और उसको लगाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। फिर 3-4 कार को हायर करते हैं। इस तरह से करते करते 20-25, 100-200, और आज उन्होंने जो उस ऐप को इजाद किया, आई एम सॉरी कि मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन आज जो है ये ऐप उबर के रूप में सबसे पहले आई दुनिया में, और अब 60 कंट्रीज में मोर देन 30 lakhs राइड्स पर डे होती है। तो कहने का मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी को उन्होंने उस मुश्किल की घड़ी में उन्होंने कुछ और बातें नहीं की, उसके ऊपर नाराजगी नहीं जताई, कुछ झगड़ा झंझट नहीं किया, और उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा, एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढा और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल कायम कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस में। खाली हमें बिजनेस या पैसा ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे जिंदगी बहुत अच्छी हो रही है, बच्चे बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब तो आप सब जूम के माध्यम से देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सबकी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम ये सोच के आते हैं कि सिर्फ यहाँ पे पैसा मिलने वाला है या ये मिलने वाली है, तो फ्रेंड इससे ऊपर भी बहुत कुछ है जो शायद मुझे भी नहीं पता, और हम लोग ने भी जो चीज नहीं देखा था, जो सपने में नहीं देखा था, जो बिजनेस देखते समय नहीं सोचा था, उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ पे हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, बहुत सारी खुशियां मिल रही हैं, कहेंगे कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, उन अपॉर्चुनिटीज को देखना सीखिए, और अगर हम इस बिजनेस में हैं बहुत टाइम से और सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि हमने जो अपने गोल्स बनाए थे, हमने जो अपना एक्शन बनाया था, उसके ऊपर हमारी जो प्लानिंग थी, उस प्लान पे हम कितना एक्शन कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है या हमें अपने एक्शन को चेंज करना है, हमें अपने थॉट्स को चेंज करना है। फ्रेंड्स, सक्सेस हर जगह पे है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। आप खाली सोच लीजिए और वो सारी चीजें, देखिए कहते हैं ना कि माइंड्स में न्यूरॉन्स होते हैं, और वो जो न्यूरल पाथवेज होता है ना, वो आप जैसा सोचते हैं उससे रिलेटेड न्यूरॉन्स को वो एक्टिवेट करता है, और उसके एक्टिवेट होने से उस तरह के थॉट्स जनरेट होते हैं, या कहिएगा कि उस तरह के वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाते हैं, और उस तरह के सारे रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने भी कुछ मिराकल नहीं किया। जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे ये पाना ही है, मुझे ये करना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी घटनाएं कहेंगे घटने लग जाती हैं, या उसके अकॉर्डिंग हर चीज अपने आप होने लग जाती है। और सचमुच हम ये चीज को महसूस कर पाए हैं हम लोग कि इतने सालों से हम लोग डायमंडशिप के लिए भी काम कर रहे थे, छोटे छोटे एक लेवल्स के लिए। जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो 100 PV भी बहुत मुश्किल होता है, फिर 3% लेवल लगता है, जैसे कितना पहाड़ है, कैसे होगा। और आज बहुत सारी लेग्स में बहुत 21% लेवल भी हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम लोग की लाइफ में भी आई, बट एक छोटे छोटे स्टेप्स पे जब हम डिसीजन लेके काम करते गए तो आगे बढ़ते चले गए, और रास्ता बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप अपने आप खुलते चल जाता है। तो वैसे ही आप टारगेट सेट कीजिए। नो डाउट पहले छोटे से शुरू करना है, और बड़ा वो कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू। लास्ट में क्लोज करते समय मुझे एक एग्जांपल याद आया, नॉलेज और विजडम को डिफरेंशिएट करने का। इस एग्जांपल से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। अगर हम ज्यादा खाना खा लें और पचेगा नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? वॉमिटिंग होगा। तो जब बहुत नॉलेज हम ले लेते हैं तो पान की दुकान में खड़ा होकर के लोगों को पान खिलाते हैं और उस नॉलेज को बांटते रहते हैं। ये मजबूरी है। चाय भी पिलाते हैं, खर्च भी करते हैं, समोसा भी खिलाते हैं,
क्योंकि वो पच नहीं रहा है, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो हेल्थ गड़बड़ हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा वो आदमी, इसलिए करना पड़ता है। जब उस नॉलेज को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं, तब उसको बोलना नहीं पड़ता है। हमारे जीवन से, हमारे एक्शन से, हमारे बिहेवियर से, हमारे थॉट से ऑटोमेटिकली वो मैसेज जाता है, बिना बोले मैसेज जाता है। जो बिना बोले मैसेज जाता है वही विजडम है, उसके लिए बोलना नहीं पड़ता है। जो मैं एक बता रहा था स्पिरिचुअल लीडर को, उसने बोला जिसके जीवन में सत्य आ जाता है उसकी वाणी में 100% अर्थ आ जाता है, वहां आ जाता है उसकी। और अगर हमने अपने आप को ग्रो नहीं किया है, समझ डेवलप नहीं किया, तो दिन भर इंसान बोलता रहता है और सोचे वो कि क्या क्या बोले हम, क्या अर्थ निकला, क्या उससे प्रोडक्टिविटी निकली। तो दिन भर बड़ 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 इतना बोल जाते हैं। सबसे पहली चीज 90% सक्सेस इस जीप पे है। ये मैंने शुरुआत में एक लीडर से समझा था। लोगों को सुनिए, लीडर आर गुड लिसनर। बोलने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में, सुनने की जरूरत है, केयर करने की जरूरत है। डिजिटल ने सब चीज आसान कर दिया है, अपने जीवन में लाइए। 4 आदमी बोलने में परेशान है, 5वां हम घुस के उसमें परेशान है, 6ठा उसमें परेशान है, एक आदमी सबको सुन रहा है। जो सुन रहा है वही लीडर है। क्यों? उन 5 में सुनने की क्षमता नहीं है, उसमें सुनने की क्षमता है। वो 5 समझ जाएंगे हम बहुत नीचे हैं, ये बहुत ऊपर है। आप करके देखिए चीजें। अपने माइंड को लीड करना है, अपने माइंड का मालिक बनना है। यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। हम आप लोगों पे प्राउड करते हैं। बस थोड़ा सा अपने पे काम करना है, थोड़ा सा। और मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, आपका कमिटमेंट लेवल, फेथ लेवल बहुत है। बस थोड़ी सी लीडरशिप की स्किल और एक्वायर करनी है। और अपनी 10 लेग में 100 पीवी लाइए। कितना सिंपल है बिजनेस। अपनी 10 लेग को 100 पीवी पे लाइए। 10 को जूम पे लाएंगे, आप लर्निंग में लाएंगे तो 3 आएंगे, 10 नहीं आएंगे। 7 को छोड़ दीजिए, उन 3 के नीचे उनके साथ काम करके फिर 10-10 आदमी 100 पीवी वाले, 100 पीवी वाले उनके नीचे पैदा कीजिए। टोटल कितने हो गए? आपको लेकर के, उनको लेकर के, आपके विड्थ में 10, उसमें से 3 लीडर निकले, यानी 10 एकड़ जमीन आपने लिया, 3 एकड़ उपजाऊ मिली। उन उपजाऊ जमीन के नीचे खेती करना शुरू कीजिए। ठीक है? वो भी 10-10 एकड़ जमीन लाएंगे, फिर 3-3 एकड़ मिलेगी। तो हुआ कितने? आप लीडर, आपके 10 लेग में से 3 लीडर निकले, उन तीनों लीडर के साथ काम कीजिए, उनकी डेप्थ को बिल्ड कीजिए, वहां पे 10-10 आदमी जनरेट कीजिए, आप फाउंडर प्लैटिनम हो जाएंगे। इट्स माय गारंटी। लेकिन डेली बेसिस पे काम कीजिए, काम कर करके लोगों से बात कीजिए। बिना काम किए नॉलेज देंगे, काम करके विजडम देंगे, समझ देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, फेथ देंगे, और वही काम करता है। विश ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगला दिवाली का गोल हमारा होना चाहिए कि अगले दिवाली में हम ये प्लान करते हैं, ये चीजें हैं, और अगली दिवाली हमारी डिफरेंट होगी। और बाहर की रोशनी के साथ अंदर की रोशनी हमें जलानी है, लोगों की जिंदगी में रोशनी जलानी है, और उस रोशनी को बिखेरना है। विश ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट। थैंक यू।